खुश रहने का गुरु मंत्र हम लोग हर जगह ढूंढते रहते हैं। कभी किसी चीज़ में अपनी खुशियाँ देखने लगते हैं तो कभी दूसरे चीज़ में, और जब कोई चीज़ जिससे हम खुश हैं और वो हमारी कमजोरी बनने लग जाती है तो अक्सर उस चीज़ के दूर जाने की चांस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। कई बार हम लोग किसी इंसान को इतना बोल देते हैं कि प्लीज़ हमसे दूर मत जाना, या तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ सामने वाले के दिमाग में ऐसे बैठ जाती है, फिर वो दो ही चीज़ें करता है, या तो वो सच में हमारे बहुत केयर करने लगता है या तो वो हमसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है, ये सोचकर कि अब तो इसको जैसे मर्जी घुमा सकता हूँ, अगर मैं अभी इसको इग्नोर करूँगा भी तभी ये मुझसे अच्छे से बात करेगा। आपको पता है अगर ये सारी दुनिया अंधी होती और आप भी, तो आप कितने लोगों को इम्प्रेस कर पाते, तब जाकर असली रंग को आप फील कर पाते। क्योंकि ये हमारी आंखें इधर उधर देखने में मदद जरूर करती है, पर हमारी मन ही हमारे काबू में नहीं होगा तो ये हर दूसरी चीज़ पर आ जाएगा और फिर हम हर बेहतर चीज़ को किसी दूसरे बेहतर चीज़ के लिए इग्नोर करते रहेंगे। एक्चुअल में आपकी खुशी आपकी एक्सेप्टेंस से शुरू होती है। जब तक आप खुद में ये कबूल नहीं कर लेते कि वाकई आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, तब तक आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। अभी जैसे एक लड़का किसी लड़की से बहुत ज़्यादा अटैच था, पर वो लोग रिलेशनशिप में नहीं थे, वो सिर्फ दोस्त थे। बट उस लड़के की इस लड़की से इतनी अटैचमेंट थी कि उसके साथ किसी दूसरे लड़के को देखकर इसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता था। ये कोशिश करता था कि बोल दे उसे, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए। लेकिन एक दिन हिम्मत करके वो सब कुछ बता दिया और उसके बाद उस लड़की ने यही कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं और मैं सिर्फ दोस्त की तरह ही रहना चाहती हूँ। अभी इस सिचुएशन में ना ही वो लड़की गलत थी और ना ही ये लड़का, मगर तकलीफ सिर्फ एक को हो रही थी और इसने कोशिश भी की कि सिर्फ दोस्त की तरह ही रहे, बट इससे ये सब नहीं हो पा रहा था और आखिर इसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि दूरी बनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है जो इसे सुकून दिलवा सके। और फिर इसने 2-3 महीने की दूरी बनाई और अपने मन में इस चीज को दोहराया कि अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उसके डिसीजन के पहलू को समझ के खुद में खुश रहना सीखिए। कुछ टाइम तो इसे लगा उसको एक्सेप्ट करने में, मगर ये लड़का पहले से खुश रहने लगा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये मन में उम्मीदें कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता था। इसके लिए बहुत ज़रूरी था इसे एक्सेप्ट करना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को जैसा सोच रहे हो या किसी सिचुएशन को जैसा बनाना चाह रहे हो वो असल में भी ऐसे ही बन जाए। ऐसा होने के लिए आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो, बट नहीं भी हुई तो भी खुद को समझाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो भी आप अपने ज़िंदगी में खुश रहने के रास्ते ज़रूर खोजोगे। और दीप जाना बंद कर दीजिए उस थॉट्स में जिनको सोचने से आप हार्ड होते हो, जिसको सोचने से आप पॉजिटिव, सर्च या पीसफुल फील नहीं करते। और क्यों सोचनी है ये चीज़ें जो हमें बार बार हार्ट करते हैं, जब हमें पता है कि ये हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रही है और हमारी इमोशंस हमारी कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो क्यों ऐसे चीज़ों को सोचकर हमारे खुद के ऊपर काबू खोना है। आपको बिजी रखना होगा खुद को उन चीज़ों में जो आपके माइंड को हैप्पी कर देती है, और आपको अवॉइड करनी होगी हर वो चीज़ जो आपको बेचैन कर रही है। अपनी प्रॉब्लम और अपनी परेशानी पहले खुद को समझनी है और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली सोल्व भी होने लगती है, क्योंकि अब आपको ये मालूम है कि वाकई आपके लिए क्या सही है। आपको मालूम है कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं, और यहीं से आपको हर तरफ से पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाती है। So always stay happy and positive. Thanks for being with me. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel to support us.